अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में नेक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ जो कि बिल्कुल न्यू है, यूनिक है और कुर्ती पर या किसी भी टाइप की शर्ट पर ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। साथ सिंपल भी है और बहुत प्यारा सा स्टाइलिश सा लुक देगा। तो अब इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया है और बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम नेक की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर जो नेक की विड्थ मैंने ली है वो है 3.5 इंचेस की मैंने ली है। ऊपर 3.5 इंचेस पर मैंने मार्क किया। याद रहे बुकरम डबल फोल्डेड है और जो मैंने लेंथ है वो नीचे से 7 इंचेस की ली थी और जो एक्स्ट्रा मार्क किया था वो मैंने 1 इंच ज़्यादा यानी कि 8 इंच पर मार्क किया था, यानी कि 7 और 8 इंच पर मैंने लेंथ में मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मैं लाइन्स लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली नेक के लिए। अब यहाँ पर हम नेक का जो गला है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैं नेक को राउंड शेप दे रही हूँ एंड देन आप लोगों ने जो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्क किया था उस पर आप लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आप आउटलाइन ड्रॉ कर लें। नेक ड्रॉ हो गया। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये देखें हम लोगों ने नेक को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके लिए एक प्रिंटर का फैब्रिक बनाएंगे। यहाँ पर फैब्रिक की जो मैंने विड्थ ली है वो 19 इंचेस की है और जो लेंथ ली है वो 10 इंचेस की है। यहाँ पर मैं इस सारे फैब्रिक पर पिंटेक्स लगाऊंगी जो कि नेक को बहुत खूबसूरत लुक देगा। यहाँ पर मैंने जो पिंटक के लिए बीच में गैप छोड़ा है वो 1 इंच का है। हर पिंटक के बीच में मैंने जो गैप छोड़ा है वो 1 इंच का है। तो यहाँ पर पहला पिन तक लग गया। अब यहाँ पर मैं 1 इंच का गैप छोड़कर दूसरा पिन तक लगाऊंगी। एंड इसी तरह आप लोगों ने सारे फैब्रिक के ऊपर पिन टक्स लगाने हैं। ये पिन टक्स हमारे नेक के डिजाइन में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर हमने पिन टक का फैब्रिक रेडी कर लिया। अब इसको बेक कर लेंगे और जो हमने नेक रेडी किया था बुकरम का वो इसके ऊपर रखकर इसको हम प्रेस कर लेंगे। इसको हम लोगों ने प्रेस कर लिया। अब यहाँ के जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक था हम उसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर आप लोगों ने बाकी जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम लोगों ने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हमने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इस पर हम लोग छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड करना बहुत आसान हो जाए। अब यहाँ पर मैं ग्लू ले लूँगी। यहाँ पर सारे कट्स लग गए। अब ग्लू ले लूँगी जो कि मैं बुकरम और फैब्रिक के ऊपर लगाऊंगी एंड देन इस फैब्रिक को इस तरीके से बुकरम के ऊपर मैं चिपका लूँगी। सारे नेक पर इसी तरीके से ग्लू लगाना है और जो फैब्रिक के कट्स हैं उनको बुकरम के ऊपर चिपकाते जाना है। अब यहाँ पर हमारा सारे नेक के ऊपर ऑलमोस्ट ये फैब्रिक हमने चिपका लिया है बुकरम के ऊपर। अब हमारा जो नेक का एक पार्ट है ये तो रेडी हो गया है। अब नेक का दूसरा डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बुकरम पट्टी ली है जिसकी लेंथ मैंने 10 इंचेस की ली है एंड जो उस पट्टी की मैंने चौड़ाई ली है वो 2 इंचेस की मैंने ली है। एंड यहाँ पर अब इस पट्टी को मैंने बीच से फोल्ड कर लिया। बीच से फोल्ड करने के बाद मैंने इसको ओपन किया तो सेंटर में हमें एक निशान मिला। अब इस निशान पर हम लोगों ने लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सेंटर पर सबसे बड़ी लाइन लगाई। अब इसके साइड से मैं 2 छोटी लाइंस लगाऊंगी जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगी। सिर्फ सेंटर वाली लाइन ही सबसे बड़ी रहेगी। अब यहाँ पर मैं इस बुकरम पट्टी को कमीज के जो बैक साइड है उस पर प्रेस कर लूँगी। पहले कमीज को इस तरीके से फोल्ड कर कर सेंटर से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं कमीज के ऊपर से 6 इंचेस पर मार्क कर लूँगी। 6 इंचेस पर मार्क करने के बाद यहाँ पर अब जो बुकरम पट्टी हमने रेडी की थी वो उसके ऊपर रखकर हम प्रेस कर लेंगे।
अब यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का मोटा सा धागा बॉबिन में फिल कर लिया है और इसको मशीन के अंदर डालकर इन लाइंस के ऊपर मैंने स्टिचिंग लगा ली। इन लाइंस के ऊपर मैंने सिलाई कर ली है, तीनों लाइंस के ऊपर मैंने सिलाई कर ली। अब यहाँ पर मैं आपको उसका थोड़ा सा फ्रंट का पार्ट भी दिखा रही हूँ कि ये लाइंस हमारी फ्रंट के पार्ट पे कमीज पे इस तरीके से दिख रही हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटर पे इसको फोल्ड कर कर कमीज को हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस कर कर ऊपर से छोटा सा कट लगा लूंगी सेंटर पर एंड देन यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगी। ये देखिए हमें कमीज के सेंटर में निशान मिल गया है। अब यहाँ पर मैंने जो कलर रेडी किया था इसको भी मैंने इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर कर हाथों की मदद से निशान लगा लिया। अब कमीज के सेंटर और गले के सेंटर दोनों को इस तरीके से रखकर आपस में सिलाई लगा लेनी है। नेक को जो है कमीज के बैक साइड से स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर हम लोग नेक की स्टिचिंग कर रहे हैं। मैंने नेक की स्टिचिंग कमीज के ऊपर कर ली। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक का कट कर लूंगी। नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर साइड पे छोटे छोटे से कट्स लगा लूंगी ताकि नेक को फ्रंट साइड की तरफ मोड़ना आसान हो। अब मैंने नेक को बैक साइड से स्टिच किया था तो इसलिए मैं नेक को फ्रंट साइड की तरफ मोड़ूंगी ताकि हमारा जो पिंटक्स वाला डिज़ाइन है वो नेक के फ्रंट साइड की तरफ आए। तो यहाँ पर मैं बहुत सफाई से नेक को फ्रंट साइड की तरफ मोड़ूंगी। कोनों को भी अच्छी तरीके से निकाल लूंगी एंड यहाँ पर ये देखें हमारा फ्रंट साइड। अब यहाँ पर नेक के ऊपर की जो सिलाइयाँ हैं वो लगा लेंगे। पहले हम फर्स्ट स्टिचिंग लगा लेंगे फिर नेक की दूसरी स्टिचिंग लगा लेंगे। तो जब तक यहाँ पर नेक की स्टिचिंग हो रही है आप मेरे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह डिज़ाइनर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस आप लोगों तक इंशाल्लाह आगे भी पहुँचते रहें। तो यहाँ पर मैं नेक की अब सेकंड सिलाई भी लगा रही हूँ और ये देखिए हमारा जो पिन टक वाला डिज़ाइन था वो नेक के फ्रंट पर आ गया है। आप लोगों ने सफाई का ध्यान रखना है। जितना आप सफाई का ध्यान रखेंगे आप लोगों की कुर्ती शर्ट उतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी। अब यहाँ पर मैंने डोरी की लूप्स बना ली हैं वाइट एंड ब्लैक कलर की और इनकी जो मैंने लेंथ ली है वो 3 इंचेस की है। वाइट कलर की जो लूप्स है उनकी भी 3 इंचेस की लेंथ है एंड ब्लैक कलर की जो लूप्स है उनकी भी 3 इंचेस की लेंथ। अब इन लूप की मदद से मैं यहाँ पर फ्लावर्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ब्लैक लूप को लिया, इसके लास्ट में मैंने थोड़ा सा UHU लगाकर लूप को इस तरीके से मोड़ लिया एंड फ्लावर की जो पत्ती है वो बना ली। अब यहाँ पर फ्लावर की पत्ती को मैंने नेक के सामने स्टिक कर लिया। अब व्हाइट कलर की लूप से भी मैं इसी तरीके से फ्लावर की पत्ती बनाऊंगी। लास्ट में थोड़ा सा ग्लू लगाकर लूप को मोड़ लूंगी। फ्लावर की पत्ती बनाकर मैं इसको जो ब्लैक पत्ती थी उसके सामने ही स्टिक कर लूंगी एंड वाइट के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद वाइट एंड इसी तरीके से मैं सारी फ्लावर्स की पत्तियां बनाकर एक दूसरे के सामने इस तरीके से स्टिक करती जाऊंगी एंड देन यहाँ पर मैं राउंड तरीके से सारी पत्तियों को स्टिक कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैंने फ्लावर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट रेडी कर लिया है, बना लिया है। एक्स्ट्रा जो लूप्स हैं उनको आप हटा लें एंड यहाँ पर मैंने बीच में ब्लैक कलर का प्यारा सा बटन लिया वो लगा लिया। लास्ट में वाइट कलर के जो मोती थे वो मैंने ये स्टिचिंग लाइंस के नीचे लगा लिए एंड देन यहाँ पर आप स्टिच कर लीजिएगा इन फ्लावर्स की पत्तियों को सुई धागे की मदद से या सिलाई की मदद से। इस फ्लावर की स्टिचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आप ज़रूर कीजिएगा मजबूती के लिए। हमारा डिज़ाइन सारा कंप्लीट है, रेडी है नेक का। बहुत ही सिंपल और यूनिक प्यारा सा डिज़ाइन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।